वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट पार्ट 2 पेपर 3 क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2014। यदि आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स एलएनएमयू के टॉपिक का वीडियोज डालता रहता हूं और इसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करवाता हूं, है ना। तो यदि आपको डिटेल्स में क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। वहां आपको कम से कम मिनिमम फी में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, राइट। बहरहाल, हाँ, यदि आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहरहाल, अभी हम पढ़ रहे हैं एक क्वेश्चन केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 2 पेपर 4 2014 का क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है एक का ए एक्सप्लेन करने वाला में से वर्क डन इन रिवर्सेबल प्रोसेस इज मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन। कहता है कि रिवर्सेबल प्रोसेस में जो वर्क होता है वो मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करता है। क्यों होता है ऐसा, कारण क्या होता है, तो उसको जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, the work done during any reversible process becomes maximum because frictional losses are not considered. There are no any other loss of energy of system. We know that work done in reversible process is W is equal to PdV. Here pressure is function of volume and dV is change in volume. कह रहा है वर्क डन जो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम होता है क्योंकि फ्रिक्शनल लूजेज नहीं होते हैं, न के बराबर होते हैं, है ना, जिसके कारण एनर्जी लॉस नहीं होता है सिस्टम का। और हम लोग ये भी जानते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क बराबर होता है पीडीवी होता है। हेयर प्रेशर इज पी इज प्रेशर इज, यहाँ जो है पी जो है वो प्रेशर है और प्रेशर जो है वो फंक्शन ऑफ वॉल्यूम है एंड डीवी इज चेंज इन वॉल्यूम। इफ प्रेशर इज नॉट रिवर्सिबल देन वी हैव टू कंसिडर द वर्क डन एनी सराउंडिंग शायद आप लोगों को दिख शायद अच्छा से नहीं रहा होगा। सराउंडिंग इज रिमूव्ड फ्रॉम वर्क डन बाय सिस्टम। If process is irreversible, then the work done is always more than any irreversible work done because these frictional losses because these frictional losses cannot be recovered in irreversible process and there are no frictional losses in reversible process। तो यही हम जान गए कि वर्क डन इन रिवर्सिबल मैक्सिमम प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ जो फ्रिक्शनल लूजेज नहीं होता है जिसके कारण एनर्जी लॉस नहीं होता है ना। और वो एक्सप्लेन थोड़ा कर दीजिएगा, वो आपको वो नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। और उसी प्रकार है एक का बी है सी पी इज ग्रेटर देन सी भी, है ना। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन रिपीट करता है क्योंकि अलग से क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आप किसी एक्सपीरियंस बंदे से पूछिएगा जो 2 साल 4 साल पहले एग्जाम दे चुके हैं केमिस्ट्री ऑनर्स का, तो आपको यही बताएंगे कि वो रिपीटेड क्वेश्चन ही आता है। हाँ, क्वेश्चन बैंक को आप बना देते हैं तो आप पास हो जाते हैं, इतना तो तय है ना। तो इसीलिए हमने क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन का बनाने का प्रयास किया है ना। और यदि आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और क्वेश्चन बैंक का डिटेल्स में पाना चाहते हैं वीडियो, यदि आपका सेशन 19 से 22 है ना, तो आपके लिए 2019 का क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 2017 का। तो वो सभी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सअप के थ्रू आप कंसर्न कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें और वहाँ से हमसे मैसेज करें, ठीक है। बहरहाल, अभी हम देख रहे हैं सी पी इज ग्रेटर देन सी भी। तो यहाँ देखिए, सी पी इज ग्रेटर देन सी भी क्यों होता है तो उसके रीजन को जानेंगे। देखिए यहाँ, when a gas heated at constant volume the heat energy supplied rise the temperature, then the internal energy of gas change because it is in control volume। कहता है कि जब गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर गर्म किया जाता है तो हीट सप्लाई होता है ना, ये तो इंटरनल एनर्जी जो होता है सिस्टम का चेंज हो जाता है क्योंकि यह कंट्रोल वॉल्यूम में होता है, राइट। Whereas when at constant pressure the heat supplied increases, the pressure of gas as well as and a part of heat energy supplied is converted into mechanical energy to push the pursuing material, say a diaphragm. Since the pressure is constant on the system, it takes greater heat to rise the internal energy of gas, hence Cp is greater than Cv। कहता है कि जब हम कांस्टेंट प्रेशर पर गर्म करते हैं तो हीट एनर्जी जो होता है वह इंक्रीज हो जाता है ना। और सिस्टम का हीट एनर्जी जो हो जाता है वह इंक्रीज होकर के मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है ना, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। और मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है तो वह आगे धकेलता है सिस्टम में
तो वह एनर्जी को आगे धकेलता है, पुश करता है, जिसके कारण क्या होता है कि एनर्जी बढ़ जाता है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो इसीलिए इट टेक्स ग्रेटर हीट टू राइज द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, इसीलिए इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस को बढ़ा देता है, इसीलिए Cp इज ग्रेटर देन Cv होता है। तो उम्मीद करते हैं एक का बी भी समझ में आया होगा। अब जो है एक का डी है, वो क्या है, इंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर। इंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर है, वो एक्सप्लेन करना है। तो हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, वी नो डैट ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर accompanied बाई इंक्रीज इन इंट्रोपी एज वेल एज इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। कहता है कि हम जानते हैं कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वह सभी एकोम्पनाइड होते हैं इंक्रीज इन एंट्रोपी के साथ, उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर के साथ, है ना। जैसे एग्जांपल, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड ऑफ ए लिक्विड इज एकोम्पनाइड बाय इंक्रीज इन एंट्रोपी, है ना। जैसे हम लोग किस सॉलिड को गर्म करते हैं, है ना, तो वह एकोम्पनाइड बाय होता है लिक्विड को भी गर्म करने पर भी, है ना, जिसके कारण लिक्विड इज एकोम्पनाइड बाय इंक्रीज इन इंट्रोपी, और लिक्विड जो एकोम्पनाइड होता है इंट्रोपी में बढ़ोतरी के कारण, ठीक है। तो एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस, एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ लिक्विड आर अरेंज्ड इन डिफरेंट ऑर्डर एट देयर लैटिस पोजीशन। दिस ऑर्डर इज मच लेस इन लिक्विड एंड लिस्ट इन गैस, सो इंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर। अब इंट्रोपी ऑफ मेजर ऑफ डिसऑर्डर क्यों हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं वह इंक्रीज इन इंट्रोपी के साथ साथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर के साथ ही एकोम्पनाइड होते हैं। और हाँ, ये जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस होते हैं सॉलिड में, वह डिफरेंट ऑर्डर में होते हैं, लेकिन लिक्विड स्टेट में यह कम होते हैं, डिफरेंट ऑर्डर में कम होते हैं, है ना। इसी कारण ये जो है इंट्रोपी है वह मेजर ऑफ डिसऑर्डर है ना, क्योंकि लिक्विड में अलग हो गया ऑर्डर उसका, सॉलिड में अलग हो गया, है ना, गैस में अलग हो गया, इसीलिए यह जो है इंट्रोपी द मेजर ऑफ डिसऑर्डर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, आपको इसको याद नहीं करना, 2-4 बार लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा और परीक्षा में अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ देखिए, ये जो है एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस जो होते हैं वह सॉलिड अरेंज्ड इन डिफरेंट ऑर्डर एट देयर लेटिस पोजीशन। लेटिस पोजीशन में एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस जो होते हैं वो डिफरेंट ऑर्डर में होते हैं, है ना। और ये ऑर्डर जो होता है लेस होता है लिक्विड और सबसे कम होता है गैस में, इसीलिए इंट्रोपी जो होता है मेजर ऑफ डिसऑर्डर होता है। अगर मेजर ऑफ डिसऑर्डर नहीं होता तो लिक्विड में भी सेम ही होता, और लिक्विड में भी सेम होता, सॉलिड में भी सेम होता और गैस में भी सेम होता है, लेकिन सॉलिड में ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। तो हम उम्मीद करते हैं एक का डी भी समझ में आया होगा। अब जो है एक का ई क्वेश्चन है ना, एक का ई क्वेश्चन जो है वह CHCl3 इज पोलर बट CCl4 इज नॉन पोलर, है ना। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि CHCl3 पोलर होता है और CCl4 नॉन पोलर होता है, ये क्यों होता है। तो पहले उसका स्ट्रक्चर समझिए। CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं और CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, राइट। तो यहाँ देखिए क्लोरोफॉर्म में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ देखिए क्लोरीन जो है, सभी क्लोरीन आपस में जुड़े हुए हैं बोथ साइड, है ना। तो हम लोग जानते हैं क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप होता है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी होता है, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रो ड्रॉइंग ग्रुप होगी तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होगी, है ना। तो इन केस ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म के केस में क्या होता है, देर आर 3 क्लोरीन 1 2 3, देर आर 3 क्लोरीन 1 2 3, 3 क्लोरीन एटम, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव ग्रुप भी बोल सकते हैं, ग्रुप इज प्रेजेंट एंड ऑन अदर। In case of chloroform, there are 3 electron negative group is present and 1 hydrogen atom arranged around the carbon atom. So due to bonding formation between carbon and hydrogen, polarity developed, hence hence chloroform is polar. अब कहता है ये पोलर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है ना। तो इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण तो ये तो कार्बन के साथ प्रेजेंट रहता है, लेकिन वह यहाँ वन हाइड्रोजन ग्रुप जो है, वन हाइड्रोजन एटम, यहाँ जो है वन हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ अटैच हो जाता है, जिससे यह इसका पोलरिटी डेवलप्ड हो जाता है।
पोलरिटी डेवलप्ड होने के कारण यह जो है पोलर हो जाता है ना। ये क्या हो जाता है, पोलरिटी डेवलप होने के कारण, हाइड्रोजन होने के कारण, अटैच होने के कारण यहाँ पोलरिटी डेवलप हो जाता है और इसीलिए पोलर हो जाता है, राइट। डेवलप हो जाता है, हेंस क्लोरोफॉर्म इज पोलर। ऑन अदर और अदर केस में क्या होता है, ऑन अदर इन केस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड देयर आर 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्लोरीन जो है इज प्रेजेंट अराउंड द कार्बन एटम। यहाँ देखिए 4 क्लोरीन एटम है, 1 2 3 4, सब इलेक्ट्रॉन भी क्या है, निगेटिव एटम है या ड्राइंग ग्रुप है, वो कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पोलरिटी डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर कहीं भी पोलरिटी डेवलप होता तो क्या होता है, बोथ साइड, अगर एक साइड नहीं होता क्लोरीन तो हम कहते कि पोलरिटी डेवलप होगा, लेकिन यहाँ पोलरिटी डेवलप क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक ही समान एटम चारों ओर वर्तमान है, जिसके कारण पोलरिटी जीरो हो जाता है ना। इसी के कारण कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है नॉन पोलर होता है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए ऑन अदर इन केस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड देयर आर 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्लोरीन इज प्रेजेंट अराउंड द कार्बन एटम, दे आर 4 identical chlorine atom present equally and opposite to each other, so there will be no resultant and not polarity developed between them, hence carbon tetrachloride is non-polar, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं एक का ई भी समझ में आया होगा, है ना। ये क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन 2014 का हम बना रहे हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 2 पेपर 3, है ना। क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन बना रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि हम जो भी वीडियो डालते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। क्योंकि एजुकेशनल चैनल में क्या होता है ना कि अगर आप नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है और आप पिछड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। ये इंटरटेनमेंट का वीडियो है नहीं, सो आपको मन बहलाएगा, ये होगा है ना। तो ये एजुकेशनल वीडियोज़ है ना। एजुकेशनल वीडियोज़ में आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। तो हमें उम्मीद है कि हम इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आपका भी एक ड्यूटी बनता है, आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सब्सक्राइब करके हमारे उत्साह को और कमेंट करके हमारे जुनून को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना। उसके साथ ही हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं, हालांकि वीडियो लंबा होने के कारण हम इस वीडियो को ज़्यादा देर नहीं टिका पाएंगे। फिलहाल एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये 2 का एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को जानने की कोशिश करेंगे हम। ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है 2 का ए और 2 का बी खत्म करने के बाद हम इस वीडियो को क्लोज कर देंगे, है ना। अगर आपको इस डिटेल्स में क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे संपर्क करके मिनिमम चार्ज भी आप ले सकते हैं। बहरहाल अभी हम देख रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस infinitesimally slowly and direction at any point can be reversed by applying an infinitesimal change in this state in the state of system is called reversible process। कहता है वैसा प्रोसेस जो इन इनफाइनेटली स्लोली और डायरेक्शनली होता है किसी भी पॉइंट पर, और वो रिवर्स भी हो सकता है। कब, जब हम इनफाइनेटल चेंज को हम अप्लाई करते हैं तब। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सल प्रोसेस। और ये प्रोसेस जो होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, स्लो होता है। स्लो होता है और आइडियल प्रोसेस होता है ना। अब उसके बाद क्या है, इंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू अकर, दिस इज पॉसिबल ओनली इन प्रिंसिपल। कहता है यह जो इंट्रोपी इस सिस्टम में, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, इंट्रोपी सिस्टम का जो है चेंज होता रहता है और सराउंडिंग, जो उसके सराउंडिंग जितने भी सिस्टम जो होते हैं वो रिमेन कांस्टेंट होते हैं। जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन इसका इंट्रोपी जो है वह चेंज होता रहता है, किसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस में। दिस प्रोसेस टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू ओकर, और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इनफाइनाइट अपरिभाषित टाइम लेता है ना, किसी भी क्रिया को होने में, है ना। और यह ओनली प्रिंसिपल में ही संभव है, यानी प्रैक्टिकली इसका कोई यूज ऐसा नहीं किया जाता है, राइट। तो रिवर्सिबल प्रोसेस समझ में आया होगा। और इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन वन स्टेप एंड कैन नॉट बी रिवर्स, दिस इज फास्ट प्रोसेस एंड रियल प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेक्स फाइनाइट टाइम टू अकर, दिस कैन बी परफॉर्म्ड एज वेल
एंड एल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है किसका, रिवर्सिबल प्रोसेस का। क्योंकि हम लोग जाने कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है एक से ज़्यादा स्टेप में होता है ना, और वह रिवर्स भी हो जाता है, लेकिन यह जो है वह रिवर्स नहीं होता है ना। ये जो है रिवर्सिबल प्रोसेस यह वन स्टेप में होता है और रिवर्स नहीं होता है। यह फास्ट प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस फास्ट प्रोसेस होता है और रियल प्रोसेस होता है। इसमें इंट्रोपी चेंज होने के साथ साथ सराउंडिंग जो जितने भी होते हैं वो सब इंक्रीज होते रहते हैं इस प्रोसेस में। और ये प्रोसेस जो होता है फाइनाइट टाइम लेता है, यानी कि निश्चित टाइम लेता है होने में, है ना। और दिस कैन बी परफॉर्म्ड एल, ये जो है प्रिंसिपल के रूप में नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी इसका यूज भी होता है। दिस कैन बी परफॉर्म्ड एंड एल इन नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। और जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं जैसे सूर्य का उगना, है ना, ये सब नेचुरल प्रोसेस है, तो ये सब इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो हम उम्मीद करते हैं एक दो का ए समझ में आया और दो का बी भी हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए अब दो का बी है, स्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप ऑफ प्रेशर विथ वॉल्यूम इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैसेज। कहता है कि रिलेशनशिप ज्ञात करना है प्रेशर और वॉल्यूम में इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ गैसेज, यानी कि हमको ये प्रूव करना है, पीवी बराबर आरटी प्रूव करना है, राइट, है ना। तो ये देखिए इसको प्रोसेस को हम पहले जानते हैं, थ्योरी समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उसको डिराइव करेंगे। देखिए यहाँ, हाँ, इसके पहले यदि आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पर नए हैं और यदि आपका सेशन 19 से 22 है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ, इसके साथ ही शेयर भी कर दें, है ना। और यदि क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ आपको मिनिमम फी में, मिनिमम चार्ज में आपको क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहरहाल अभी हम देख रहे हैं पी वी बराबर आर टी को प्रूव करना है, कैसे करना है, कैसे पी वी बराबर कॉन्स्टेंट होता है वो हमको प्रूव करना है ना। यहाँ देखिए, इफ़ ए प्रोसेस इज कैरिड आउट इन ए कंटेनर हुच वॉल्स आर परफेक्टली इंसुलेटेड सो that no heat can pass through it, that is q बराबर 0, it is said to be adiabatic process। कहता है कि मान के चलिए एक कंटेनर है, कंटेनर यानी कि छोटा सा कंटेनर जो टीन का बना हुआ है, ये बंद बंद आकृति है ना, जिसका वाल जो है परफेक्टली इंसुलेटेड है, जिसके कारण उसमें कोई हीट पास नहीं करता है, क्यू बराबर 0 होता है, जिसको हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। इसीलिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अनुसार हम लोग क्यू चलते हैं तो ई बराबर डेल ई बराबर हो जाएगा क्यू, डब्ल्यू बिकम्स डेल ई, तो क्यू होगा सॉरी डेल ई इजक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, है ना। और डेल ई बराबर क्या हो जाएगा, जब क्यू बराबर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। और डब्ल्यू बराबर पी डी भी होता है, हम लोग जानते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो समझ में आया ना, यहाँ आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ या ना बोला करें आप लोग, तब ताकि हमको भी समझ में आए। हाँ, जहाँ बैठे हो भले ही वर्चुअली हैं, लेकिन आप लोग हाँ या ना बोलोगे तो आपका आकाश टूटेगा, आपको समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ देखिए डेल ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू होता है। और हम लोग जाने कि ये जो है कंटेनर में लेते हैं तो इसका हीट पास नहीं होता है, जिसके कारण क्यू बराबर हमको 0 मानना पड़ेगा। तो यहाँ क्यू वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो डेल ई बराबर हो जाएगा माइनस डब्ल्यू, है ना। और माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर पी डी भी होता है, तो इसलिए माइनस यहाँ लगा तो माइनस पी डी भी हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, राइट, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद सिंस, उसके बाद क्या होगा कि सिंस इन एडियाबेटिक प्रोसेस, since in adiabatic expansion there is decrease in internal energy because expanding gas perform work entirely at the cost of its own energy and as a result temperature falls। कहता है कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस में इंटरनल एनर्जी जो होता है डिक्रीज होता है, क्योंकि गैस एक्सपेंड करेगा तो वर्क इंटायरली होगा, जिसके कारण ये जो है ये जो है इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा, है ना, जिसके कारण एज ए रिजल्ट टेम्परेचर फॉल्स, टेम्परेचर गिर जाएगा, तो सी वी बराबर जो होगा डी ई बाई डी टी हो जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, सी वी डी टी हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं, हाँ या ना बोला करें आप लोग। और हाँ, एक बात याद रखिए, अब के बाद इस चैनल पे हम वीडियो तभी बनाएंगे जब आप लोग 100 सब्सक्राइबर पूरा कीजिएगा। हाँ, तो उसके बाद ही हम वीडियो बनाएंगे इस पर। तो ये बात ध्यान रखिए, आप शेयर जितना से जितना लोगों को शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आपका ही फायदा होगा। यदि आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, देखिए एक एक से ही 11 होता है, यदि आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो वीडियो बनाना बंद कर देंगे, वीडियो बनाना बंद कर देंगे तो आपका फायदा नहीं हो पाएगा,
है ना। आपको जो सुलभ से क्वेश्चन बैंक मिल जाता है, क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन मिल जाता है, वीवीआई क्वेश्चन मिल जाता है, वो क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा, इससे आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। सो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर कर दें। जितना जल्दी शेयर करिएगा, 100 सब्सक्राइबर पूर जाएगा तो मैं वीडियो कंटिन्यूसली प्रत्येक दिन 2-2 वीडियो बनाऊँगा। बहरहाल अभी हम देख रहे हैं कि पी वी बराबर कॉन्स्टेंट होता है, वो कैसे होता है उसको प्रूव करने का। तो यहाँ देखिए सी वी बराबर डी बाई डी टी हो जाएगा, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी वी डी टी हो जाएगा। होगा कि नहीं, हाँ या ना बोला करे। सी बराबर डी डी टी हो जाएगा, सी ई बराबर सी वी डी टी हो जाएगा। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 से हम लोग क्या जाने थे, इक्वेशन 1 कहाँ है, तो इक्वेशन 1 पर गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा सी वी डी टी बराबर हो जाएगा, इक्वेशन 1 पर आप गौर कीजिएगा, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट सी वी डी टी बराबर माइनस पी डी वी, है ना। और चूंकि हम जानते हैं कि पी वी बराबर आर टी होता है ना, पी वी बराबर क्या होता है, आर टी होता है। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग पी के जब बदले आर टी बाई भी लिख सकते हैं और डी वी लिख सकते हैं। तो यहाँ और सी वी डी टी बाई टी को, सी वी डी टी बाई टी एक इधर टी को इधर ले आए और आर को उधर छोड़ दिए, तो माइनस आर डी वी बाई वी हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे बिटवीन लिमिट्स, तो सी भी T2 टी के रिस्पेक्ट में, इधर भी के रिस्पेक्ट में, तो डी टी बाई टी है ना, T1 से T2 की ओर और माइनस आर भी से V1 से V2 की ओर डी भी, है ना। तो सी भी इन T2 बाई T1 बराबर माइनस आर इन V2 बाई V1 बराबर आर इन V2 बाई V2। ये एक्सप्रेशन थोड़ा है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चूँकि आर बराबर होता है सी पी माइनस सी वी एंड सी पी बटे सी वी बराबर होता है वाई, है ना। हेंस इन टी टू बाई टी वन बराबर सी पी माइनस सी वी बाई सी वी इन वी टू वी वन बाई वी टू बराबर वाई माइनस वन इन वी टू बटे वी वन, राइट। इतना तो समझ में आया। इसीलिए और टी टू बाई टी वन बराबर हो जाएगा वी वन बाई वी टू के पावर वाई माइनस वन। वी कैन इलिमिनेट, उसके बाद है वी कैन इलिमिनेट द टेम्परेचर बाई मेकिंग यूज ऑफ आइडियल गैस रिलेशन। तो हो जाएगा पी टू वी टू बटे पी वन वी वन बराबर टी टू बटे टी वन। तो अगर हम पी टू बटे पी वन को लिखेंगे तो वी टी टू बटे टी वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी वन बाई वी टू लिख सकते हैं। इसीलिए ये जो है अब हम पी टू वी टू और पी वन वी वन बराबर लिख सकते हैं। तो इसीलिए पी वी बराबर क्या हो गया, पी वी बराबर हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही हमको रिलेशनशिप ज्ञात करना था, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा और अगला वीडियो तभी बनेगा जब 100 सब्सक्राइबर आप पूरा कीजिएगा। तो इसीलिए आप जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं वो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री विजार्ड, ऑलवेज विथ यू।